आपके कुछ सवालों का जवाब देना चाहता हूं। आप मसीह में होते हुए भी बीमार क्यों रहते हो? आप मसीह में रहते हुए भी गरीब क्यों हैं? आप मसीह में रहते हुए भी समस्याओं में क्यों चलते रहते हैं? क्यों आपके जीवन में इतने उतार चढ़ाव आते हैं? कभी एक्सीडेंट हुआ, कभी दुर्घटना हुई, कभी ऊपर है, कभी नीचे है। एक मसीह के साथ ऐसा क्यों कि वो पूरी जिंदगी समस्याओं से जूझता रहता है, रोता रहता, गिड़गिड़ाता रहता, प्रार्थनाएं करता है, तो भी उसकी जिंदगी से बीमारी नहीं जाती, समस्या नहीं जाती, विपत्तियां उसे घेर कर रखती हैं। आपके सवालों का जवाब दे रहा हूं, ध्यान से सुने। लूका 10 के 19 में, लूका अध्याय 10 उसका 19वें वचन में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है और शत्रु की सारी सामर्थ पर। जी हां, शत्रु की सारी सामर्थ पर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। उसने हमें अधिकार दे रखा है सांपों को, बिच्छुओं को रौंदने का। कौन है ये सांप? कौन है ये बिच्छू? ये बीमारियां, ये समस्याएं, ये क्लेश, ये दुख जो शैतान विश्वासी को पहुंचाता है, दुष्ट आत्माएं, ये सांप और बिच्छू हैं। सांप कितना खतरनाक होता है। सांप अगर काट लेता है, जहर चढ़ता है, मनुष्य मर भी सकता है, मर जाता है। बिच्छू अगर काट ले, उसका जहर चढ़ जाता है और मनुष्य मर भी जाता है। जी हां, कुछ बीमारियां, उनमें मसीह लोग, विश्वासी लोग मर जाते हैं। समस्याओं से, दुखों में गुजरते हुए लोग मर जाते हैं। लोग बोलते हैं उसको हार्ट अटैक हुआ क्योंकि वो इस दुख से, तकलीफ से गुजर रहा था, बड़ी टेंशन में था, कर्जे में था। ये कर्जा क्या है? एक बिच्छू है, एक सांप है। और क्यों मरा? क्योंकि अधिकार को नहीं जानता था, अधिकार को प्रयोग नहीं करता था। परमेश्वर के सामने रोना और गिड़गिड़ाना, प्रार्थनाएं करना एक अलग बात है, लेकिन अधिकार का प्रयोग करना दूसरी बात है, जो एक विश्वासी को सीखना चाहिए। उसे पता है सांप और बिच्छू मेरे पैर के तले हैं, बीमारियां, दुख, संकट सब मेरे पैर के तले हैं यीशु के नाम में। इस बात को मन में तय करना जरूरी है, अपने अधिकार को प्रयोग करना जरूरी है। इन सांपों और बिच्छुओं को अपने पैर के तले रौंदना जरूरी है। बोलना पड़ेगा, हर एक सांप और बिच्छू को जो मेरे जीवन में कार्य करता है, मैं यीशु मसीह के नाम से अपने पैरों के तले रौंदता, कुचलता, नष्ट करता हूं। हर एक बीमारी को, दर्द को, तकलीफ को पैरों के तले यीशु के नाम में रौंदे और उनको नष्ट करके मिटा दे, डांटे। बाइबल में लिखा है, शैतान का सामना करो, शैतान भागेगा। शैतान नहीं भागता, लोगों के जीवन में कार्य करता रहता है, क्योंकि लोग शैतान का मुकाबला नहीं करते हैं। शैतान का मुकाबला करो तो शैतान भागेगा, ऐसा वचन बोलता है। तो आपको भगाना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, बीमारी मेरे जीवन से जा, समस्या मेरे जीवन से जा, दुष्ट आत्मा मेरे जीवन से जा। दुष्ट आत्माओं तो मैं डांटता हूं, हुक्म करता है मेरे जीवन से जाओ। जब आप ऐसा बोलेंगे, शैतान भागेगा, बीमारी भागेगी, समस्या भागेगी। आपको भगाना है, क्योंकि अधिकार यीशु ने आपको दे दिया। आप दुष्ट आत्माओं को भगा सकते हैं, बीमारियों को भगा सकते हैं, समस्याओं को भगा सकते हैं। और बाइबल में लिखा, तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। हालेलुया। फिर आपको कैंसर से, एड्स से, टीबी से, कोई भी बीमारी हो, हानि नहीं होगी, क्योंकि तुम उसे अपने पैरों के तले रौंद दोगे, कुचल दोगे, और वो बीमारियां आपको नुकसान नहीं कर सकती। वो आपके जीवन से चली जाएंगी, भाग जाएंगी। और बाइबल में लिखा है, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। यह अधिकार है। जी हां,
यीशु के नाम में दुष्ट आत्माओं को बांधो, डांटो, भगाओ, बीमारी समस्याओं को बांधो, डांटो, भगाओ, सामना करो, पैरों के तले कुचल दो हर एक उस संकट को, बीमारी को, कलेश को जो आपको तकलीफ देता है, सांप और बिच्छू की तरह रोल दो पैरों के तले यीशु के नाम में। यह सब नष्ट हो जाएगा और परमेश्वर आपके साथ है, आपको जय देगा। धन्यवाद। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।